बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। कलाई कटी हुई, खून में लथपथ उन्हें वहां पड़ा मिला। वो स्विस इतावली जहाज एमवी अनास्तिया के कुल 18 में से 16 भारतीय नाविकों में से एक था, जो 20 सितंबर 2020 से चीन के बोहाई सागर में काओफेडियन बंदरगाह में जबरन लंगर डाले गए जहाज पर थे। जमीन पर पैर रखने तक की इजाजत नहीं थी उन्हें। 60 किलोमीटर दूर जिंगटांग बंदरगाह पर एक और जहाज एमवी जंग आनंद 23 भारतीय नाविकों के साथ 13 जून 2020 से इसी तरह प्रतिबंधित था। दोनों अनजाने प्यादे एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के बीच फंसे हुए। दोनों जहाज ऑस्ट्रेलिया से चीन तक कोयला ले जा रहे थे, एक वस्तु जो चीन को थोक में चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हाल ही में चीन के खिलाफ कुछ ज्यादा ही मुखर रहे थे। 2017 में उन्होंने विदेशी राजनीतिक दान पर प्रतिबंध लगा दिया। कैनबरा में राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के चीनी प्रयासों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीनी टेक दिग्गज हुआवे को उनके 5G नेटवर्क के लिए बोली लगाने से रोका और BRI बेल्ट एंड रोड पहल परियोजना के 2 सौदे को रद्द कर दिया। लेकिन संभावना है कि हांगकांग में लोकतंत्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ चीन की कार्यवाही पर ऑस्ट्रेलिया की आलोचनात्मक टिप्पणी, उनके धमकी भरे रुख और ताइवान के हवाई क्षेत्र में बार बार के उल्लंघनों की आलोचना और दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के खिलाफ उनके विरोध की आवाज ने आगे की घटनाओं को प्रभावित किया। मई 2020 में चीन ने ऑस्ट्रेलियाई गोमांस के आयात पर अंकुश लगाकर जवाबी कार्रवाई करते हुए द्वीप देश से आने वाले कोयले सहित विभिन्न वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। चीनी अधिकारियों को तब भारतीय दल में एक उत्तम बलि का बकरा मिला, एक ऐसा देश जिससे वे वैसे भी तनाव में थे, लेकिन जैसा कि हर चीनी मुद्दों के साथ हुआ करता है, वे वास्तविक कारणों को सीधे सीधे स्पष्ट नहीं करते। क्षमा करें, कोरोना प्रसार नियंत्रण के चलते हम आपको जहाज से नहीं उतार सकते। लेकिन इस झूठ को देखना आसान था, क्योंकि दूसरे देशों के जहाजों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। इस बीच दोनों भारतीय दल की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। पीने का पानी तक खत्म होने आया था। जहाज तिलचट्टे और चूहों से पीड़ित था। तापमान ठंडा होने लगा और अक्सर -3 डिग्री सेल्सियस तक गिरता था। महीने में एक बार आने वाले खाद्य भंडार ज्यादातर बेक्ड बीन्स तक ही सीमित थे, और भले ही जिन नाविकों की त्वचा में संक्रमण और स्कर्वी जैसे धब्बे विकसित हुए, उनका भी इलाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दवाई कैबिनेट में केवल दर्दनाशक औषधि ही बची हुई थी। डॉक्टर को सिर्फ तभी आने की अनुमति थी जब कोई मर रहा हो। जेल में भी दवाएं होती हैं और इधर उधर जा सकते हैं। ये एक तैरती हुई जेल थी। नाविक शारीरिक और मानसिक थकान की हद तक पहुंच चुके थे। अनास्तासिया को हर दिन सिर्फ 3 घंटे इंटरनेट की सुविधा मिल रही थी। जग आनंद को 50 MB डेटा के लिए 370 रुपए देने पड़ते थे, जिसकी भारत में कीमत केवल 32 पैसे है। और भले ही ये फंसे हुए नाविकों के लिए राहत जरूर थी, मगर इसी के द्वारा उन्हें कड़वी खबरें भी मिली। कुछ को पता चला कि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और एक सदस्य अविनाश टंडेल अपने बच्चे के जन्म पर मौजूद नहीं रह सके। फिर एक 47 वर्षीय नाविक ने अंतिम कदम उठाया, यह सुनकर कि उनकी पत्नी और दोनों बेटों को कोरोना हो चुका है। उनके सहनाविक शार्दुल महात्रे, एक प्रशिक्षु समुद्री इंजीनियर को सुसाइड वॉच पर रखा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे दोबारा ऐसा प्रयास न करें। यही कारण है जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानक सामान्य परिस्थितियों में क्रू के लिए समुद्र में ज्यादा से ज्यादा 11 लगातार महीने निर्धारित करता है। लेकिन दोनों दल जहाज पर कई महीनों की सेवा कर चुके थे और घर लौटने से पहले अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 18 महीनों तक समुद्र में रहने के बाद वे अपना धैर्य खो बैठे। लेकिन इंटरनेट ने नाविकों को बचाने का काम भी किया। सभी को हम 39 भारतीय नाविकों के बारे में केवल इसलिए पता चला क्योंकि जहाज में इंटरनेट की सुविधा थी, जिसके द्वारा क्रू अपने नियोक्ता और संबंधी अधिकारियों पर मानवीय आधार तहत राहत देने के लिए दबाव बनाए रखने में सक्षम हुए। नाविकों के परिवार ने भी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि वे PMO ऑफिस तक भी पहुंच गए। सप्ताहांत के दिन सबसे खराब थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे कार्यालय बंद रहेंगे और उनकी रिहाई के बारे में कुछ नहीं होगा। जहाज के संचालक मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने भी चीनी अधिकारियों पर दबाव डाला। पूरे पैसे मिलने तक कार्गो नहीं उतारेंगे और हमें जल्द से जल्द एक प्रतिस्थापन दल की आवश्यकता है। MV जग आनंद था, जिसका क्रू पहले बदला गया 199 दिन तक हिरासत में रहने के बाद 18 जनवरी 2021 के दिन। फिर बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 4 फरवरी को एक ईमेल भेजा MV अनास्तासिया के चालक दल के नाम से। चीनी अधिकारियों ने क्रू को बदलने की अनुमति दी है।
दोनों दल को संदिग्ध रूप से उस वक्त छोड़ा गया जब भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने लगे, जिससे लगता है कि शायद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले को राजनयिक स्तर पर उठाया था। 40 से अधिक कार्गो लाइनर अब भी ऑस्ट्रेलिया चीन विवाद के कारण चीन के विभिन्न बंदरगाहों में फंसे हुए हैं। और न केवल चीनी जल क्षेत्र में बल्कि कई भारतीय दल दुनिया के विभिन्न स्थानों में अपने अपने जहाजों पर नजरबंद हैं। बंदर अब्बास के ईरानी बंदरगाह ने पिछले 20 महीनों से एमवी बहमन दरिया के भारतीय पाकिस्तानी दल को जहाज पर रोका है। वे भी अपना पेट भरने के लिए बेक्ड बीन्स और डिफ्रॉस्टेड रोटियों पर निर्भर हैं और अपने लाचार परिस्थिति से मन को हटाने के लिए लूडो खेलते रहते हैं। वे फंसे इसलिए हैं क्योंकि उनके नियोक्ता ने सारे पासपोर्ट खो दिए। पास ही मध्य पूर्व में स्वेज नहर में फंसने वाले एवर गिवन के 25 भारतीय दल में से 23 अब तक मिस्र के ग्रेट बिटर लेक में फंसे हुए हैं और शायद वही रहेंगे जब तक कि मिस्र के अधिकारियों और जहाज के मालिकों के बीच मुआवजा तय नहीं किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार 2004 और 2020 के बीच 438 घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें 5,767 नाविक अलग अलग जगहों में अटके हुए थे। दुनिया के नाविकों की कुल संख्या का 12.5% भारतीय है, जो अक्सर इन तरह के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का बेबस शिकार होते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह अच्छी होती है। मर्चेंट नेवी में ट्रेनी की लगभग 25 से 30 हजार रुपए से शुरुआत होती है, जबकि सेकंड इंजीनियर 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं और फर्स्ट इंजीनियर 8 लाख रुपए से भी ज्यादा। एक वर्ष में 182 दिन से अधिक समय तक भारत से दूर रहने के कारण वे एनआरआई माने जाते हैं और उनकी आमदनी आयकर मुक्त वर्गीकृत की जाती है, जिस वजह से कई नाविक इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए राजी होते हैं। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2016 के रेगुलेशन उनके अधिकारों को निर्धारित करता है, लेकिन अधिकांश इन सभी मामलों में वे अनजान हैं। अंततः 146 दिन के बाद एक ऐसे वैलेंटाइन दिवस पर जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे, एमवी अनास्तासिया के क्रू ने बड़ी खुशी के साथ भारत में वापस उड़ान भरी, सीधे एक और लॉकडाउन में जो शुरू हुआ उनकी रिहाई के मुश्किल से सिर्फ 20 दिन बाद। बिस्बो की शायरी, जहाजियों की एक कहानी फिर से बिस्बो लाया। 2 देशों की तनातनी से उन पर संकट छाया, फंसे हुए हैं बीच समंदर, घर वालों से दूर, जान फंसी है आफत में पर पैसा है भरपूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।